नमस्कार, आज है 3 दिसंबर और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति ओबामा की अफगानिस्तान रणनीति में क्या है चुनौतियां, बात करेंगे अफगानी पत्रकार से। राष्ट्रपति ओबामा की अफगान रणनीति पर अमेरिकी संसद ने पूछे सवाल, जवाब देने पहुंची विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन और रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स। और अफगान रणनीति को लेकर अमेरिकी जनता से अमेरिका लाइव ने पूछे सवाल। कुछ ने कहा देशवासियों को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत, तो कुछ ने कहा सुरक्षा के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। किसी भी युद्ध रणनीति की तरह राष्ट्रपति ओबामा की नई अफगानिस्तान रणनीति भी चुनौतियों से भरी है। सैन्य कमांडर्स अफगानिस्तान में आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो संसाधन व्हाइट हाउस से मांग रहे थे, उसका जवाब राष्ट्रपति ओबामा ने दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति ओबामा जैसा चाहते हैं उसी तरह से काम खत्म होगा, या अभी और भी चुनौतियां हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतिउल्लाह आबिद साहब। स्वागत है स्टूडियो में। आबिद साहब, अब एक सैनिक है, टाइमलाइन है और रणनीति है मजबूत। अब ऐसी क्या चीज दिमाग में आपके आ रही है जो लगे कि प्लान खराब कर सकती है, क्योंकि सारा फॉर्मूला मिल गया है मिलिट्री कमांडर्स के पास? तीन चीजें उन्होंने नजर में रखी है। फौज अगर 30,000 जाती है तो कितना टाइम लेगे वो वहाँ पे सेटल होने में, डिप्लॉय होने में। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो वहाँ पे जो टेररिस्ट है, अलकायदा या तालिबान है, उनको हंट डाउन करने के लिए प्लान कोई बताया है कि ऑलरेडी 8 साल गुजरे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो अभी किस तरह होगा। तीसरी बात यह, अगर ये निकलने की बात करते हैं जुलाई 2011 में, तो ऐसी अफगान हुकूमत जो आर्मी भी रखती हो, बाकी दूसरी सोर्सेज भी रखती हो, वो किस तरह वो वहाँ पे सस्टेन हो सकती है। तो बहुत बड़ी बात यह है कि जाने का जो टाइम रखा हुआ है दिसंबर जनवरी जो आ रहा है, ये सर्दी का मौसम है अफगानिस्तान में, फिर दूसरे तालिबान जो है वो स्कैटर्ड हैं, तो उनको मतलब डिप्लॉयमेंट में काफी मुश्किलात होंगी। दूसरा, अफगानिस्तान हुकूमत को स्टेबल करना, और तीसरा यहाँ से निकलने की मतलब टाइम फ्रेम कर सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अफगानिस्तान हुकूमत की जो आप बात कर रहे हैं, लगातार बहुत दिनों से बात चली थी कि रणनीति आने से पहले राष्ट्रपति करजई को अपनी भ्रष्ट सरकार को ठीक करना होगा। तो क्या ये काम करते करते वो ठीक हो जाएंगे आपको लगता है, या इनका इसी तरह से अगर काम करते रहे तो काम गड़बड़ हो सकता है? इसी हफ्ते में जो प्रेसिडेंट करज़ई जो है वो कैबिनेट का अनाउंस करने वाले हैं। मिनिस्टर को देखेंगे कौन आ रहा है, गवर्नर कौन आ रहे हैं। फिर ये है कि जो आर्मी वो स्टेब्लिश कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा सिंसियर होती है अपने काम से, और जो उनको ट्रेन कर रहे हैं उनके साथ कितनी सिंसियर हो सकती है। तो यही बड़ा मसला ये है कि तालिबान के साथ लड़ाई में उनको पेचिशी में कभी प्रॉब्लम हो सकती है। अफगान आर्मी में कुछ लोग ऐसे निकल सकते जो तालिबान से सिंपैथेटिक हो, तो उनके बड़े चैलेंजेस का आगे सामना हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल है पाकिस्तान का जो रिएक्शन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है कि अगर सैनिक बढ़ती है तो आतंकवादी पाकिस्तान आ सकते हैं। तो क्या उनका रिएक्शन साथ में किस तरह से कितना मजबूत करेगा प्लान को राष्ट्रपति ओबामा के, कितना कमजोर करेगा पाकिस्तान का रिएक्शन कितना ज्यादा? जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारी बातें होती है रेडियो पे अफगान ऑडियंस से, उन्होंने कहा कि असल जो सरचश्मा है, जो मंबा है, जो सोर्स है, वो ट्राइबल एरिया और पाकिस्तान के दूसरे सोर्स हैं। जब तक वहां से कंट्रोल ना किया जाए, उनके जो सेफ हेवन्स है जिनके वहां से वो ट्रेन होते हैं, वहां को कंट्रोल ना करें, तो ये सिलसिला हाथ रहेगा। अमेरिका को इस प्लान में पाकिस्तान पे ज्यादा उन्होंने कहा कि फोकस होना चाहिए। अगर फोकस नहीं होगा तो कश्मीर भी खतरे में भी होगा, काबुल भी खतरे में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब स्टूडियो आने के लिए। राष्ट्रपति ओबामा की नई अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति की घोषणा के अगले दिन ही अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन, रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष माइक मल्लन अमेरिकी सांसदों को बता रहे हैं कि अतिरिक्त सैनिकों को भेजना अमेरिका और अफगानिस्तान के लिए कितना अहम है। शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा की अफगानिस्तान रणनीति सबसे अच्छा तरीका है तालिबान उग्रवाद को रोकने का। हिलरी क्लिंटन, रॉबर्ट गेट्स और एडमिरल माइक मलन इसी नई रणनीति पर जानकारी देने कैपिटल हिल पहुंचे। उन्होंने सांसदों से कहा कि अफगानिस्तान की स्थिरता इस निर्णय पर निर्भर है। अफगानिस्तान में असफलता का मतलब तालिबान फिर से देश के कई इलाकों पर हावी हो जाएगा। गृह युद्ध की भी संभावना है। अलकायदा और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की अहमियत हमेशा से स्पष्ट थी, लेकिन पिछले 8 सालों में अमेरिकी कार्रवाई स्पष्ट नहीं रही है क्योंकि एक दूसरे युद्ध ने हमारा ध्यान हटा दिया था। गेट्स कहते हैं कि अमेरिकी सेना दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान पर ध्यान केंद्रित करेगी और प्रशासन फिर से 1 वर्ष में रणनीति का मूल्यांकन करेगा। उन्होंने नेटो से आग्रह किया कि उत्तर और पश्चिम में उग्रवाद से लड़ने में मदद करें। राष्ट्रपति ओबामा ने जुलाई 2011 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की शुरुआत तय की, लेकिन रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकेन इसे गलत कदम मानते हैं। मुझे लगता है कि इससे हमारे दोस्तों को गलत संकेत दिया जा रहा है, दुश्मनों को भी, हमारे सैनिकों को भी गलत संकेत दिया जा रहा है, जो कि वहां जाकर जीत हासिल करना चाहते हैं, न कि किसी एक तारीख पर लौटना।
सेना में बढ़ोतरी की कीमत 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है और कुछ डेमोक्रेटिक सांसद मानते हैं कि इस रकम का इस्तेमाल घरेलू आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए किया जाना चाहिए। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा की रणनीति को मुख्य नाटो सहयोगी देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से अच्छा समर्थन मिला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने सभी नाटो सहयोगियों से कहा कि वो भी इस रणनीति का समर्थन करें। बर्लिन में चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा है कि उनकी सरकार राष्ट्रपति ओबामा के भाषण को शक्तिशाली संकेत मानती है और ये भी समझती है कि सैनिकों की वापसी के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करना सही और उचित कदम है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय नजरिया राष्ट्रपति ओबामा की नई अफगान नीति पर। इधर अमेरिका में अफगानिस्तान रणनीति को लेकर आम अमेरिकी बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि ओबामा ने प्रभावशाली कदम उठाया है, दूसरों का मानना है कि रणनीति गलत है। भाषण प्रभावशाली था, ऐसा जैसा कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति से उम्मीद होती है। मुझे लगता है मैं प्रभावित हूँ। लोग अपने देश के लिए ही लड़ेंगे, चाहे उनकी सरकार कितनी ही कमजोर क्यों न हो। चाहे लोग तालिबान को पसंद ना भी करें तो भी वो तालिबान के लिए ही लड़ाई करेंगे, क्योंकि वही अकेली नियोजित सरकार है जो देश में मौजूद है। कुछ पुतले जो हमने काबुल में बिठा रखे हैं वो किसी ऐसी सरकार की जगह नहीं ले सकते जिसे लोग चाहते हैं और जिसकी इज्जत करते हैं। मैं रणनीति का समर्थन करती हूँ। अगर हमें जो काम करना है अपना काम करे और वहाँ से निकल जाए। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा कारगर ये होगा कि पूरी सेना को वहाँ से हटा लेना चाहिए, न कि फिर से भेजना चाहिए। हमें सब कुछ खत्म करना होगा क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था पर असर कर रहा है। मुझे लगता है शांति और सुरक्षा पर कोई कीमत नहीं लगा सकते। देशवासियों के लिए थोड़ी बहुत कीमत होगी, लेकिन हमें चुकाना होगा। नंबर 1, सबके नेता बड़ी सोच वाले और मजबूत देश बने रहने के लिए। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।